जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एस कम्पिटेटिव क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों 6 जुलाई कितना, तो 6 जुलाई का जो आपका है बीएड का बीएड इंट्रेंस का एग्जाम है, यानी कि बीएड संयुक्त परीक्षा का आपका 6 जुलाई का एग्जाम है। तो कृपया आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें हम कुछ ऐसे जनरल नॉलेज के प्रश्न बताएंगे जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और यही सब जो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो कृपया आप वीडियो के शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करना नहीं भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही मोटिवेट साबित होता है। तो आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? भाव चित्रात्मक। कौन सी लिपि है? तो भाव चित्रात्मक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग भी साथ साथ इसको आंसर मन में सोचते चलिएगा कि आप लोग कितना सही मारते हैं। अब आइए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। ट्यूनीशिया देश की मुद्रा क्या है? तो ट्यूनीशिया देश का मुद्रा क्या है दोस्तों? दिनार है। क्या है? दिनार। अब आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न देखिए, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया। किसने समाप्त किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक के में क्या है? स्वतंत्रता है। स्वतंत्र का यानी अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या है? तो स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रॉफ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? रॉफ लोक नृत्य जो है वह किस राज्य से संबंधित है? तो वह झारखंड से संबंधित है दोस्तों। कौन सा राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो नेपाल का जो झंडा है दोस्तों वो दोहरे त्रिभुज के रूप में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो अगर ओपेक के मुख्यालय की बात किया जाए दोस्तों तो कहाँ है? तो ओपेक का आपका जो मुख्यालय है दोस्तों वह वियना में है। कहाँ? वियना में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राजा चैलिया समिति किस कार्य क्षेत्र से संबंधित है? तो राजा चैलिया समिति जो है दोस्तों वह कर सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर सुधार से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? यानी कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? तो 943 महिलाएं हैं दोस्तों। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? यानी कि विश्व में चांदी का सबसे ज्यादा कौन सा देश उत्पादन करता है दोस्तों? तो मैक्सिको जो है दोस्तों विश्व में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो बताइए दोस्तों कि वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वह कितना है? तो कितना है दोस्तों? 21% है। कितना है? 21% है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो महरौली अभिलेख से दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी प्राप्त होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो बताइए दोस्तों कि बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र जो है निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो था दोस्तों अमरावती। कौन था? अमरावती था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा वृक्ष रात में ही ऑक्सीजन छोड़ता है? तो बताइए दोस्तों कि कौन जो वृक्ष है वह रात में ही ऑक्सीजन छोड़ता है? बताइए दोस्तों कि कौन सा वृक्ष जो है रात में ही ऑक्सीजन छोड़ता है? तो पीपल जो है दोस्तों वह रात में ही ऑक्सीजन छोड़ता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई? तो कुषाणों ने दोस्तों बड़े पैमाने पर, यानी कि कुषाणों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र जो है वह कृषि से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो भारत में पहली बार आपातकाल दोस्तों 1962 ईस्वी में घोषित किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, क्यों? राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे अस्थायी सभा कहा जाता है। बाकी लोकसभा जो होता है दोस्तों उसे भंग किया जा सकता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। भारत का प्रत्येक नागरिक
भ्रष्ट है, या किसने कहा था? तो बताइए दोस्तों कि यह किसने कहा था दोस्तों? तो एक कर्नवालिस ने कहा था। किसने कहा था? तो कर्नवालिस ने। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? भारत में टेलीविजन सर्वप्रथम कब दिखाया गया था? तो दोस्तों भारत में टेलीविजन जो है दोस्तों सर्वप्रथम 1959 में दिखाया गया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? गवर्नेंस की व्याख्या कौन सी सही होगी? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को बताना है कि गवर्नेंस की व्याख्या जो है कौन सी सही होगी। तो इंटरनेट के माध्यम से सार्वजनिक सेवाएं देना, ये हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से प्राप्त होता है? तो मकराना से दोस्तों अच्छा संगमरमर प्राप्त होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना प्रथम उपदेश दिए थे? तो बताइए दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना प्रथम उपदेश दिए थे? तो सारनाथ में दोस्तों। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। तो किसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी दोस्तों? तो क्लीमेंट एटली के समय में। किसके समय में? तो क्लीमेंट एटली के समय में। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों। मेटूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बांधा गया है? तो मेटूर बांध जो है दोस्तों कावेरी नदी पर बांधा गया। कहाँ बांधा गया है? तो कावेरी नदी पर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग भी साथ साथ मन में ही इसको याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है? तामिल साहित्य शिल्पादिकारम के रचयिता कौन है? तो एलांगो है दोस्तों। कौन है? एलांगो है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? किस देश के निवासियों के द्वारा शिंटो धर्म का अनुपालन किया जाता है? किस देश के निवासियों द्वारा शिंटो धर्म का अनुपालन किया जाता है? तो जापान में दोस्तों शिंटो धर्म का अनुपालन किया जाता है। अगले प्रश्न पे आइए। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? तो बताइए दोस्तों कि प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो मार्टिन लूथर के द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों। किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो मार्टिन लूथर के द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? भारत का प्राचीनतम राजवंश निम्नलिखित में से कौन है? तो मौर्य वंश जो है दोस्तों भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी दोस्तों रायगढ़ थी। कौन थी? तो रायगढ़ थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? नियाग्रो जलप्रपात यानी नियाग्रा जो जलप्रपात है दोस्तों किस देश में है? तो यूएस में है दोस्तों। कहाँ? तो यूएसए में है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछा गया? ईरान की संसद का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? तो मजलिस जो है दोस्तों ईरान की संसद का नाम है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस राज्य की विजय का स्मारक है? तो गुजरात विजय अभियान के समय अकबर ने क्या बनाया था? तो बुलंद दरवाजा बनाया था। तो यानी गुजरात के समय का। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए क्या है? न्यूमिस्मैटिक निम्नलिखित में से क्या है? तो धातुओं और सिक्कों का अध्ययन है दोस्तों। क्या है? तो धातुओं और सिक्कों का अध्ययन है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? लंदन में स्थित है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तब मुंबई में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? तब मुंबई में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग निम्नलिखित में से क्या होगा? तो काला होगा दोस्तों। काला ऐसा रंग है जो प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगले प्रश्न पे आता है। अगला प्रश्न क्या है? फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग होता है? तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट प्रयोग होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? रोशनी के लिए पर एक साधारण ट्यूबलाइट में क्या होता है? तो दो फिलामेंट होता है दोस्तों, फ्लोरेंस पदार्थ और पारा की वाष्प होता है दोस्तों रोशनी के लिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से, रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में क्या होता था? दो फिलामेंट और फ्लोरेसेंस पदार्थ होता है और पारा की वाष्प होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या है? पेयजल को शुद्ध करने के लिए किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? तो क्लोरीन का प्रयोग होता है दोस्तों। पेयजल यानी पीने वाला पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो क्लोरीन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? कौन सा एक तत्व है? तो हीरा जो है दोस्तों एक तत्व है, बाकी धातु है। हीरा क्या है?
तो तत्व है और बाकी धातु और धातु है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जल गैस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो जल गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, CO+H2 होता है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मैग्नीशियम का अयस्क निम्नलिखित में कौन है। तो मैग्नीशियम का अयस्क कौन है दोस्तों, डोलोमाइट है। कौन है, तो डोलोमाइट। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो बताइए कि किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो गामा किरण की दोस्तों वेधन क्षमता है जो सबसे अधिक होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, खदानों में अधिकांश विस्फोट किसके मिश्रण से होता है। तो हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से विस्फोट होता है खदानों में दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, गैसोहोल का मिश्रण जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है वह किसका किसका मिश्रण होता है। तो पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण होता है दोस्तों। पेट्रोल और अल्कोहल के मिश्रण को क्या कहते हैं, तो गैसोहोल कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा प्रसिद्ध घरेलू फ्रिज में समानता उपयोग में लाया जाता है। तो फ्रियोन जो है दोस्तों, फ्रियोन वह प्रसिद्ध घरेलू फ्रिज में उपयोग होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो चावल में दोस्तों प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, तो विटामिन पाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है। तो टिटनस के लिए क्या लगाया जाता है, तो BCG का टीका लगाया जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों, तो लखनऊ में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता था। सफेद स्वर्ण से क्या जाना जाता है दोस्तों, यानी सफेद स्वर्ण के नाम से क्या जाना जाता है, तो प्लैटिनम जो है दोस्तों सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, दूध का पीएच मान क्या होता है। तो दूध का पीएच मान क्या होता है दोस्तों, तो 6.6 होता है दूध का पीएच मान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो चावल में तो हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। तो मोहम्मद शाह जो है दोस्तों वह मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कार बनाने वाली कंपनी ऑडी किस देश की है दोस्तों, तो जर्मनी की है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑडी जो कंपनी किस देश की है, तो जर्मनी की है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, दल बदल निरोध कानून की संविधान संशोधन विधेयक निम्न में किससे संबंधित है। तो दल बदल किससे संबंधित है, किस संविधान संशोधन से संबंधित है दोस्तों, तो 92वें संविधान संशोधन से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, स्विट्जरलैंड के संसद का नाम क्या है। तो दोस्तों अगर स्विट्जरलैंड की संसद की बात की जाए तो उसका नाम क्या है, तो फेडरल असेंबली है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, क्या लीव किस देश की मुद्रा है। तो लीव किस देश की मुद्रा था। लीव जो है दोस्तों रोमानिया की मुद्रा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कर्मभूमि स्थान किस व्यक्ति से संबंधित है। तो कर्मभूमि जो है दोस्तों वह शंकर दयाल शर्मा से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है। तो इंपीरियल पैलेस दोस्तों जापान में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो जापान में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस की बात किया जाए दोस्तों तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला रीता फारिया थी दोस्तों। कौन थी, तो रीता फारिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी। तो भारत में सर्वप्रथम रेल 1853 में चली थी दोस्तों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, धान का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ को दोस्तों धान का कटोरा कहा जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान दोस्तों पुणे में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, राइटर किस देश की समाचार एजेंसी है। तो राइटर जो है दोस्तों ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, काला शीशा के नाम से जाना जाता है। तो काला शीशा के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों, तो ग्रेफाइट जो है दोस्तों काला शीशा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई। यानी पंचायती राज की शुरुआत कब हुई दोस्तों, तो पंचायती राज की शुरुआत 1959 ईस्वी में हुई दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में। यह VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, यह हमेशा पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे दोस्तों। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी जो कप है दोस्तों वो हॉकी से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? यानी भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सर्वाधिक लंबी है दोस्तों? तो गुजरात की दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ था? मेघालय जो है दोस्तों बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को पढ़िए। अगला प्रश्न क्या है, आपातकाल के दौरान संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि कब तक बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है दोस्तों। कितने दिन के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, दिसंबर 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या किसने की थी दोस्तों? तो भगत सिंह ने किए थे। किसने किए थे? तो भगत सिंह ने किए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिकाचरण मजूमदार ने किए थे। किसने किए थे? तो अंबिकाचरण मजूमदार ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो सिंधु सभ्यता में ईंटों का प्रयोग कहाँ किया जाता था दोस्तों? तो कालीबंगा में प्रयोग किया जाता दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध कवि बिल्हन किसका दरबारी कवि था? तो बिल्हन जो था दोस्तों वह किसका दरबारी कवि था? तो विक्रमादित्य का था। किसका था? तो विक्रमादित्य का था। अगला प्रश्न देखिए, सॉरी यहाँ बिल्हन नहीं होगा, यहाँ कलहन होगा, ठीक है। कलहन जो था विक्रमादित्य का दरबारी कवि था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस अभिलेख से सती प्रथा का जानकारी प्राप्त होता है? तो एरन अभिलेख से दोस्तों सती प्रथा का जानकारी प्राप्त होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अशोक द्वारा धम्म महामात्रा की नियुक्ति का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो 5वां शिलालेख में है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर अब चलते हैं, तंबाकू की खेती मिट्टी के किस तत्व को जल्दी खत्म कर देती है? यानी तंबाकू की खेती जो है मिट्टी में किस तत्व को जल्दी खत्म कर देती है? तो पोटाश को जल्द ही खत्म कर देती है तंबाकू की खेती दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था दोस्तों? तो हम्मुराबी था। कौन था दोस्तों? तो हम्मुराबी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, रेहला किसकी रचना है? तो रेहला किसकी रचना है दोस्तों? तो इब्न बतूता की रचना है रेहला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, दूसरा विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1939 में प्रारंभ हुआ था दूसरा विश्व युद्ध दोस्तों, और चला था कब तक? तो 1945 तक चला था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, मृत सागर कहाँ स्थित है? पर जॉर्डन और इजराइल के बीच दोस्तों मृत सागर स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, कोबोल क्या होता है? तो कोबोल दोस्तों कंप्यूटर की एक भाषा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है? तो कौन जो है दोस्तों नोबेल गैस कहलाती है? तो हीलियम जो है दोस्तों नोबेल गैस कहलाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए क्या, आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा कहाँ होती है? तो थायराइड में दोस्तों आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, E बराबर mc² किसका सिद्धांत है दोस्तों? तो आइंस्टीन का सिद्धांत है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो जूल होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, मैंने करीब करीब 100 इतना प्रश्न बताया दोस्तों। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, चुनिंदा प्रश्न है जो कि सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। आगे अगला वीडियो में हम आपके लिए करंट का भंडार लेकर आएंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम है 6 जुलाई को है, बहुत कम समय बचा है, मात्र अब 1 से 2 दिन समय बचा है। तो इसमें हम लोग को करीब करीब हर चीज़ कवर करना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसी हिसाब से हम लोग सेट को तैयार कर रहे हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।